कछु बोल लेत मन मोर, मधुर कछु बोल लेत मन मोर। ललित सब प्रीतम प्यारे के, दयामय जनक दुलारे के। ललित सब प्रीतम प्यारे के, दयामय जनक दुलारे के। आरती अवधर बिहारी के, दयामय जनक दुलारे के। आरती हर स्वामी के, दयामय जनक दुलारे के। आरती गुरुवर स्वामी के, दयामय जनक दुलारे के। दयामय जनक दुलारे के, दयामय जनक दुलारे के। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज की जय। जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। नारायण नारायण। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण। आग लगे आकाश में, बरसन लगे अंगारो। आग लगे आकाश में, बरसन लगे। संत नहीं होते जग में तो जग मरता संसार हो। संत नहीं होते जग में तो जग मरता संसार। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तनी देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया। तनी देखी रघुनाथ जी तनी ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया। तनी ताकी रघुनाथ जी हमारे। बगसर में आके रहुआ तरका के मरने। बगसर में आके रहुआ तरका के मर। गौतम नारी अहिल्या के तरने। गौतम नारी अहिल्या के तर। तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तन ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तन ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम। रामकृष्णाग्र सद्भक्तम। विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायम यज्ञ सूत्रम। शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भारे। यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डम्।
संसाराग्नि प्रशांत्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्री विश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। प्रसाद बंटवाइए जग समिति के लोग, हाँ जो भी हो अधिक से अधिक संख्या में मिल करके प्रसाद बंटवा दीजिए। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के युगल चरणों में कोटिशः नमन एवं भगवत भागवत आचार्य के कर्ज पारायण महानुभाव। अभी आप हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वैकुंठनाथ जी द्वारा आपने राम कथा को श्रवण किया और भी प्रयाग की पावन भूमि से चलकर आए मुक्तिनाथ जी द्वारा भी आपने भागवत कथा को श्रवण किया होगा। बक्सर से चलकर आए हुए जिंदाना स्वामी द्वारा भी आपने कथा श्रवण की होगी। ठीक बराबर से पांडेपुर से आए हुए उदय स्वामी द्वारा भी आपने कथा श्रवण की होगी। इनसे पहले हमारे ब्रह्मचारी जी की कथा आपने सुना होगा। चलिए उसी कड़ी में अल्प समय में अपनी बातों को निवेदन करूं। मेरा विषय प्रथम दिन था मानवीय जीवन में कथा की उपयोगिता। कथा क्यों सुनी जाए, कथा क्यों सुनी जाए, तो मैंने निवेदन किया कि सृष्टि की प्रारंभ ही कथा से होती है। समाज का निर्माण ही, समाज के निर्माण का प्रारंभ ही कथा से होती है और प्राणियों के भी निर्माण का प्रारंभ ही कथा से ही होती है। कथा माने ज्ञान भी होता है, कथा माने विज्ञान भी होता है। और कथा ज्ञान को विज्ञान को हटा दिया जाए, स्त्री पुरुष के दाम्पत्य जीवन के कहीं ज्ञान अगर न रहे तो क्या आगे सृष्टि का विस्तार होगा? नहीं होगा। समाज में जीने की तरीका का कहीं ज्ञान न हो, क्या समाज अपने उज्जवल भविष्यों को तय कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। सृष्टि में जो भी विकसित हो रहे हैं या विकास को प्राप्त कर रहे हैं, अगर वहां से भी अगर अपने आप में ज्ञान को हटा दिया जाए, विज्ञान को हटा दिया जाए, सृष्टि उथल पुथल हो जाएगी। इसलिए कथा माने केवल किसी भागवत की, रामायण की, पुराण की कथा को हमने सुन लिया तो इतना ही नहीं होता है। अर्थात इस भागवत द्वारा, महाभारत द्वारा, पुराण द्वारा, रामायण द्वारा, गीता द्वारा जो हम सुनते हैं, केवल यही नहीं, इसीलिए हर कथाओं में सृष्टि प्रकरण होता है कि प्रारंभ में सृष्टि कैसे हुई। इसलिए जितना हमारे जीवन में साधन संसाधन की आवश्यकता है, उसी अनुपात में हमारे जीवन में कथा की भी आवश्यकता है। कथा को मानव जीवन से अलग कर दिया जाए तो मानव जीवन एक पशु के समान हो जाएगा और एक पशु से भी बेहतर हो जाएगा। पशु भी भोजन करते हैं, मानव भी भोजन करता है। पशु भी संतान उत्पत्ति करते हैं, मानव भी करता है। पशु भी अपने तरीका से सोते हैं, जगते हैं, हम भी सोते हैं, जगते हैं। तो यही हमारा परिचय है। आहार निद्रा भय मैथुनम च समान नेतर पशुभे नराणाम धर्मो ही एको अधिको विशेष। ये मानव की पहचान धर्म है। पुनः एक बार मैंने निवेदन कर दूं, धर्म को जितना संकीर्णता से आपने उसकी पहचान बना लिया है, आपने समझ रखा है, धर्म उतना संकीर्ण है नहीं। धर्म एक व्यापक सागर है। इस व्यापक सागर से जो इसकी जैसी इच्छा हुई वो तत्वों को उन्होंने निकाला। सागर से किसी ने सीप निकाला तो किसी ने मोती भी निकाला, तो किसी ने नमक को प्राप्त किया
किसी ने बालू भी निकाला, किसी ने अनेक प्रकार के जलचर जीवों को, प्राणियों को भी अपने आप में उसे प्राप्त किया। तो जिसकी जहां तक पहुंच रही उसने उसी को प्राप्त किया। ठीक वही बात है, धर्म जो है केवल जितना हम जानते हैं कि मंदिर में गए, एक मिनट घंटी डोला दिया, एक फूल चढ़ा दिया, इतना ही धर्म नहीं है। इसलिए करना चाहिए कि हमारे जीवन में, हमारे दिल में, दिमाग में किसी प्रकार की कोई उपद्रव जो है, हलचल जो है वो आगे भविष्य में न रह जाए, इसके लिए मंदिर में जाना ही चाहिए। मंदिर में जाना ही चाहिए, फूल अक्षर चढ़ाना ही चाहिए, गंगा स्नान करना ही चाहिए, वेद इतिहास पुराण को पढ़ना ही चाहिए, लेकिन पढ़कर के उसका जो संदेश और सारांश है उसको अपने जीवन में उतारना ही, यही सब है। और ऐसा हमने नहीं किया तो हमने कुछ नहीं किया। मैं प्रातः काल गया था एक जगह बगल में, तो हाँ मैंने निवेदन किया था, कुछ बातों को निवेदन करूंगा। सृष्टि के विस्तार जो हो चुका था, ब्रह्मा जी के मन में ये भावना हुई सबको उपदेश दिया जाए, संदेश दिया जाए। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने देवताओं के राजा इंद्र को बुलाया, दैत्यों के राजा दैत्यराज को बुलाया, मानवों के राजा मनु जी को बुलाया और ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया व्यक्ति को अपने अंतिम क्षण और अंतिम पल तक अपने कर्म और पुरुषार्थ को छोड़ना नहीं चाहिए। हमारे जीवन में हमारा कर्म और पुरुषार्थ जो है वही हमारी सफलता की जर्नी है। सफलता कहीं स्वतंत्र कोई चीज नहीं होता है। हमने किसी कर्म और पुरुषार्थ को कहीं अपने आप में विवेकपूर्ण कार्य नहीं लिया तो वही कभी कभी हम असफलता में परिणत हो जाते हैं। कर्म और पुरुषार्थ को कहीं हमने विवेकपूर्ण कार्य लिया वही हमारी सफलता के जर्नी बन जाता है। ब्रह्मा जी ने तीनों राजाओं को बुलाया, देवताओं के राजा इंद्र को, दैत्यों के राजा दैत्यराज को और मानवों के राजा मनु जी को। ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया मानवीय जीवन में अगर दया की भावना न हो, प्रेम की भावना न हो, सरलता की भावना नहीं हो, परोपकार की भावना नहीं हो तो मानव जीवन का कोई मतलब नहीं होता है। ब्रह्मा जी ने राजनीति, धर्मनीति, कूटनीति, समाज नीति, शास्त्र नीति, संत नीति सभी व्यक्तियों को कहा। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा हे वत्स, आप लोग बड़े आदमी हैं, आप लोगों के पास समय नहीं, आप लोग जाइए। ये भी इंद्र, दैत्यराज और मनु महाराज जाने लगे। ब्रह्मा जी ने बुलाया और बुलाकर बेटा मेरे से उसका अलग अलग अर्थ भी हो जाता है, ये बताया गया है। जैसे किसी की सौ जा रही हो, हम कहते हैं राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, वहां से दूसरा भाव हो जाता है, दूसरा भाव हो जाता है। कहीं किसी के हाथ में आप में कोई सदमा सुख शौक लग गया हो और कहीं रमो इत्यादि कहकर कहीं अपने आप रो रहा है, विलख रहा है, उसका कोई बहुत बड़ा संकट पड़ा हुआ है। कहीं किसी के यहाँ विवाह शादी का आयोजन हो और राम जी का इत्यादि करके गीत गाया जाता है तो विवाह शादी की बात आ जाती है। कहीं किसी का लड़का जन्म लिया है उसका अलग सोहर गाया जाता है। तो सब तो वही है, भले रूप में अंतर हो सकता है लेकिन अलग अलग उद्देश्यों के अनुसार उसका अलग अलग अर्थ हो जाता है। कहीं सुख का सूचक है, कहीं आनंद का सूचक है, कहीं सुख का सूचक है, ये बताया गया है। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा दो का आपने क्या समझा देवराज ने? देवराज ने कहा पिताजी मैंने दो का अर्थ नहीं समझा। जीवन में दो माने इंद्रिय दमन। इंद्रिय दमन अगर हमारे जीवन में आ जाए अप्राप्त वस्तु को भी हम प्राप्त कर सकते हैं और प्राप्त वस्तु को मैं रक्षा कर सकता हूं। कब? जब हमारे जीवन में दो शब्द याद आ जाए। दो माने इंद्रिय दमन। इंद्रिय दमन का मतलब 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन। इन 11 इंद्रियों को गलत मार्गों के भटकने से रोकना। ऐसा अगर हमारी भावना आ जाती है तो निश्चित रूप में हम अप्राप्त वस्तु को ही प्राप्त करने में सक्षम रहते हैं, ये बताया गया है। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा इस इंद्रिय दमन के लिए
प्राणियों को बताया गया है कि अपना खान पान, रहन सहन, उठन बैठन को शुद्ध करना। जब तक एक पवित्र नहीं हो पाएगा तब तक इंद्रिय दमन नहीं होगी। हमेशा मैं रामायण की कथा सुनाते रहता था। अनंतरी कथा, भगवान श्री राम लंकापुरी पर विजय प्राप्त करके अयोध्या के राज सिंहासन को प्राप्त कर चुके थे। रोज भगवान जनता दरबार लगाते थे, लेकिन जनता दरबार होनी चाहिए, उसमें अपनी अपनी भावनाओं को लोग आपके सामने शुभ हो अशुभ हो जैसा भी हो तो प्रकट करते हैं, होना ही चाहिए। याद का ही नहीं है, इसीलिए चाहे किसी की अपने आप नीति रहे, राज रहे, लेकिन सब लोग अपने आप में राम राज का है अनुकूल और उनकी अपने आप नकल करते हैं। भगवान श्री राम के हर रोज अपने आप जनता दरबार होता था। उस जनता दरबार में सबकी भावनाओं को, सबकी बातों को सुना जाता था। एक दिन भगवान अपनी सभा में सबको बुलाए थे। अचानक शत्रुघ्न जी महाराज जी थे। शत्रुघ्न जी को बुलाकर भगवान श्री राम ने कहा, शत्रुघ्न तुम शत्रुघ्न तो हो, शत्रु पर लवणासुर को मार करके तुमने विजय प्राप्त किया है, लेकिन जाकर तुम संत महात्माओं के सहवास में रहे, कि जब तक संत महात्माओं के सहवास संगत में नहीं रहोगे तब तक तुम अनुभव नहीं कर पाओगे। लेकिन किताब में आप पढ़ लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। किताब में पढ़ लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, किताब में आपने पढ़ लेगा, इस सूत्र को पढ़ लिए, लेकिन इससे आप सर्व नहीं कर पाएंगे, उसको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा अपने आप में। कैसे हुआ अपने आप में, उसको व्याख्या करना पड़ेगा। तो किताबी ज्ञान पढ़ लेना एक तो सहज बात है, लेकिन संत और गुरुजनों के, महापुरुषों के सहवास में रहने से उसका प्रैक्टिकल कर होता है। रावण ने शास्त्र तो पढ़ा था लेकिन प्रैक्टिकल नहीं किया था। रावण ने शास्त्र तो पढ़ा था लेकिन प्रैक्टिकल नहीं किया था। भगवान श्री राम शास्त्र भी पढ़े थे और उसका प्रैक्टिकल भी किए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही। लंकेश रावण ने पढ़ा, क्या उसके लिए वेद विद्या नहीं होगी। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, सत्यम वद, धर्मं चर। वही तो पंडित आदमी था, वो जरूर पढ़ा था, लेकिन उसको अपने जीवन के प्रैक्टिकल में नहीं उतारा। संत महात्माओं का सहवास नहीं किया, जिसका परिणाम क्या हुआ, सब कुछ प्राप्त होने के बाद, सब कुछ होने के बाद ही लंकेश रावण के पास कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। भगवान श्री राम अयोध्या के राज सिंहासन को जब स्वीकार किए तो शत्रुघ्न जी एक दिन अपनी सभा में शत्रुघ्न जी से, शत्रुघ्न तुम शत्रुघ्न तो हो ही, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले हो, लेकिन महात्मा हनुमान के पास जाकर कुछ नीति और राजनीति की बातों को अनुभव करो। शत्रुघ्न जी भी थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, अजीब सी लगा कि भगवान सब हमें अपने आप में हनुमान जी के पास जाने को कह रहे हैं। आज्ञा है जाऊंगा, जाना ही पड़ेगा। आज्ञा है तो जाऊंगा, जाना ही पड़ेगा। भगवान की आज्ञा मान करके शत्रुघ्न जी हनुमान जी के पास गए। कहीं हनुमान जी आश्रम पर अपना डेरा डाले हुए थे, गए। हनुमान जी उसमें कथा कह रहे थे, लोग उनकी कथा सुन रहे थे। अचानक हनुमान जी ने शत्रुघ्न जी को आते हुए जब देखा तो कथा को थोड़ी सी उपराम देते हुए, विराम देते हुए बड़े जोर से किलकारी भर करके आवाज लगाए। सारी जनता के दिल दिमाग मन बुद्धि जो था तो एक जगह जुट गई, केंद्रित हो गई हनुमान जी के प्रति। अरे कथा के बीच में आके इतनी जोर से किलकारी और आवाज के मारा, और हनुमान जी की तरफ अपने आप में जब सबकी दृष्टि चल गई, सबका विचार चला गया, बुद्धि चला गया, तो हनुमान जी महाराज ने इशारे इशारे में शत्रुघ्न को अपने आप बैठने का इशारा कर दिया। बैठ गए, और जे ही बैठे तो हनुमान जी महाराज ने सबसे पहले अपने आप क्या किया, उन शत्रुघ्न को मैं जीव दिखाने लगे, जीव दिखा दिया। शत्रुघ्न बहुत बड़ा काम हुआ, कैसा है। भगवान कहते कि हनुमान के समान दूसरा के महात्मा हो ही नहीं सकता, ही महात्मा का लक्षण है। ये आगे आते बैठने को कहा अपने आप को, अब बैठते ही बैठते अपना जीव दिखा रहा है, अर्थात अपमान कर रहा है। और ये कह ही रहे थे
करेंगे। हनुमान जी महाराज ने अपने पेशाब इंद्री की तरफ इंगित कर दिया और अंगुली की तरफ इंगित कर दिया, ऐसे करके बड़ी अपमान हो। शत्रु ने सोचे कि यार मैं ही रहूंगा चाहे अपमान रहेगा। पुनः सोचे कि लेकिन भगवान ने विदा किया है, अपमान हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। भीतर से क्रोधित ईर्ष्या की भावना में होकर के और शत्रु जब कहे कि कथा सुनने जाए वह चल दिए भगवान के पास गए। भगवान का शत्रु देख लिया ना कितना हनुमान विद्वान है, कितना बड़ा महात्मा है। शत्रु जी के हाथ में प्रभु आपके दरबार में आपके यहाँ जो दुनिया का सबसे बड़ा उदंड हो वही विद्वान होता है क्या? वही विद्वान होता है क्या? भगवान अरे ऐसा मत कहो शत्रु में, ऐसे हनुमान के प्रति तुम्हारी भावना अच्छी नहीं है, ऐसे नहीं वो कहना चाहिए कि नहीं प्रभु ऐसे ही कहना चाहिए। क्या होगा बताओ? शत्रु प्रभु सुन लीजिए, या तो हनुमान रहता है तो मैं रहता है, जान लीजिए मैं छोड़ता नहीं उसको, या तो हमें वो मार डालता तो मैं उसे मार डालता। लेकिन मैंने सोचा कि सीता जी का पता लगाया, आप अद्भुत का काम किया है, मैं सोच करके वो कुछ उसके द्वारा किए गए अपमानों को सच कर मैं लौटा। भगवान थोड़े से अपने आप में मन मुस्कुराए, अरे पहले कारण तो बताओ, इतना आवेश में क्यों है आप? इतना आवेश में क्यों आप हैं? सत्य ने कहा प्रभु पहले तो हमारा परिचय जान करके प्रेम से बैठाया तो बंदर हनुमान, और बैठने के बाद सबसे पहले अपना जीभ निकाल कर दिखाने लगा। वो भी दिखा ही रहा था, लेकिन अपना पेशाब इंद्रिय भी हमको दिखाने लगा और इसका सब अंगूठा दिखाने लगा। यही संत का स्वभाव है क्या? यही संत का लक्षण है क्या? भगवान बड़े जोश से हनुमान शत्रु ने इसीलिए तुम्हें महात्मा को विदा किया था, आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लिए हैं। इसीलिए संतों की भाषा कभी कभी अजीब सी होती है, उसको समझना पड़ता है, परखना पड़ता है, इसीलिए तुम्हें वहां पर विदा किया था। शत्रु ने जानो हनुमान जो है आपको जीव दिखाए, पेशाब इंद्रिय दिखाए और अंगूठे दिखाए, उनका कहने का लक्षण है कि बड़े आदमी हैं, इनके पास समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मानो ने कहा कि हे शत्रु ने आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन जब तक जीभ पर और पेशाब इंद्रिय पर संयम नहीं होगा तब तक हाथ में कुछ लगेगा नहीं, लगेगा नहीं। आज यही दो चीज हमारा आपका बिगड़ा हुआ है, आज हमारा आपका यही दो चीज विशेष बिगड़ा हुआ है। याद रखिए, चाहे कितना भी आपके पास सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आपका जीव और आपके पेशाब इंद्रिय एक अगर संयमित नहीं है तो समझिए सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी जाने से तो रोक नहीं सकता है। ये जो उपदेश सुने शत्रु, अच्छा यह हनुमान हमको उपदेश देना चाहता था। भगवान ने कहा हाँ, तो वहीं से प्रणाम किया शत्रु, प्रभु मैं की बातों को नहीं समझता हूँ, तो मैं निवेदन करना चाह रहा था। देवराज इंद्र जब अपने आप में जाने लगे तो ब्रह्मा जी ने कहा दर को याद रखो। हाँ बाबा याद रखेंगे। दर का तुमने क्या समझा? तो इंद्र ने कहा कि मैं दर का इंद्रिय दमन समझा, जहां इंद्रिय दमन है वहां सब कुछ है, जहां इंद्रिय दमन है वहां सब कुछ है। कभी आपने पढ़ा होगा धन चला गया तो कुछ चला गया, बल चला गया तो कुछ चला गया, पद चला गया तो कुछ चला गया, लेकिन जिसका चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। कोई लौट करके आने वाला नहीं है। हो सकता है कहीं हमारा चरित्र अगर ठीक होगा तो हमारा धर्म बल और अपने आप पद सब कुछ पुनः प्राप्त हो जाएगा, लेकिन नैतिकता जिसकी चल गई, संस्कृति जिसका चला गया, संस्कार जिसका चला गया, सभ्यता जिसका चला गया, कभी लौट करके नहीं आता है। रावण के पास सब कुछ था लेकिन चरित्र का कमजोर था, दूसरे की बेटी बहू के प्रति उसकी भावनाएं अच्छी नहीं थी, जिसका परिणाम हुआ कि स्वर्णमयी लंकापुरी को प्राप्त करने के बाद भी, पुष्पक विमान जैसा विमान प्राप्त करने के बाद भी हाथ कुछ लगा नहीं। इतना बड़ा वर्चस्व कि जमराज पर भी अपना एकाधिकार रखा था। जमराज अपने आप लंकेश रावण के अधीन रहते थे, इंद्र भी अधीन रहा करते थे, वरुण भी अधीन रहा करते थे, कुबेर भी अधीन रहा करते थे, लेकिन आचरण और चरित्र से कमजोर होने के कारण सब कुछ उसके देखते देखते सामने चला गया। अत्याचारी, अनाचारी, पापाचारी, बेविचारी, कुकर्म से जीवन जीने वाला व्यक्ति के सामने ही सब कुछ फलता है, फूलता है, पड़ता है और उसी के सामने धीरे धीरे जाना भी शुरू हो जाता है। इसलिए
धन कम हो कोई संकोच करने की बात नहीं है, अफसोस करने की बात नहीं है। पद भी नहीं हो कोई बात नहीं है, बल भी नहीं हो कोई बात नहीं हो, लेकिन चरित्र अगर ठीक रहेगा एक दिन वह धन वह बल वह पद आ जाएगा। इसलिए इसको कभी नहीं खोना चाहिए। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि आपने लंकापुरी के संग्राम को आपने देखा होगा, महाभारत इत्यादि रामायण इत्यादि के माध्यम से महाभारत के संग्राम को आपने देखा होगा, रामायण में आपने देखा होगा या सुने भी होंगे, कथा भी सुने होंगे। जिस समय रामायण में संग्राम हो रहा था राक्षसों और हनुमान जी के पर दोनों में द्वंद्व युद्ध हो रहा था, द्वंद्व युद्ध मुखामुखी धारा पकड़ी अपने आप हो रहा था। एक बार तो यहां तक आया कि हनुमान जी अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए लंकापुरी की एक चौथाई वीरों को पलायन कर दिया। लंकेश रावण के मन में आश्चर्य हुआ, कौन ऐसा है आज तक मेरे नगरी में इंद्र की भी मजाल नहीं, हिम्मत नहीं, जमराज की मजाल नहीं कि प्रवेश करते हैं तो परमिशन लेकर आदेश देकर कि कौन ऐसा बंदर है। देखिए तो ये बंदर अपने आप में शान में बैठा है। बंदर मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। हनुमान जी किस बात की धन्यवाद, कौन सी धन्यवाद, काहे के लिए धन्यवाद? लंकेश रावण ने कहा मैं धन्यवाद इसलिए देता हूं कि जिस मेरी लंकापुरी में देवराज इंद्र भी हमारी स्वाधीनता को स्वीकार करते हैं, जिस लंकापुरी में कुबेर जमराज प्रवृत्ति के लोग भी स्वाधीनता को स्वीकार करते हैं, उस लंकापुरी में तुम निर्भय और निडर होकर के अपने आप में घूम रहे हो और हमारे एक चौथाई वीरों को तुमने पलायन कर दिया, अतः तुमको मैं धन्यवाद दे रहा हूं। हनुमान जी किस बात का है कि तुम्हारे वीर की बखान मैं कर रहा हूं और इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारा तुम्हारा द्वंद्व युद्ध हो जाए, हमारा तुम्हारा द्वंद्व युद्ध हो जाए। हनुमान जी के आप जैसे पराक्रमी वीरों से मैं कैसे लड़ सकता हूं, मेरी योग्यता नहीं है, मेरी क्षमता नहीं है। लंकेश रावण ने कहा अरे बंदर अपने को तुम बलहीन मानते हो, मेरी इतने वीरों को तुमने मार डाला, नहीं तुमको लड़ना पड़ेगा। ठीक है जब आप कहते हैं, अब क्या हुआ, कहा कि सुनो बंदर पहले तुम हमारे पर प्रहार करो अब मैं तुम्हें प्रहार करूंगा। हनुमान जी कह आप हमारे पर प्रहार करें, मैं आप पर प्रहार करूंगा। अंत में हुआ कि नहीं, लंकेश ने कहा कि नहीं आप हमारे पर पहले प्रहार करें, आप हमारे पर प्रहार करें। हनुमान जी महाराज ने क्या किया, अपने जिन्हें मुष्टिका का प्रहार किया कि कुछ समय के लिए लंकेश रावण बेहोशी अवस्था में हो गया, मूर्छित अवस्था में हो गया। बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ, बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा वीर बंदर है। कुछ देरों के बाद लंकेश रावण जब मूर्छा से अपने आप में जब उठा और खड़ा हुआ तो अब मेरी बारी आई है बंदर, अब तुम बच नहीं पाओगे। और वो क्या किया, वो हनुमान जी पर अपने चक्कर का प्रहार किया। हनुमान जी मूर्छित तो नहीं हुए, कुछ देरों की थोड़ी सी अपने आप में अपनी स्थिति में हो गए। क्योंकि होता है ना हम लोग खड़े रहते हैं, आंख बंद हो जाता है। कुछ देरों के बाद लंकेश रावण ने कहा बंदर अब तुम धन्यवाद के पात्र हो, मैं मान गया। कैसे, अरे मेरे प्रहार के बाद भी तुम बचा रह गया, कम बात है क्या? हनुमान जी ने कहा नहीं धन्यवाद के पात्र तो आप हैं लंकेश। अच्छा हम कैसे हैं? हनुमान जी ने कहा क्या इतना अत्याचार अनाचार पापाचार बेविचार कुकर्म अनिति अन्याय अधर्म कर रहे हैं, फिर भी मेरे जैसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी के अपने आप में द्वारा प्रहार होने के बाद भी आज आप दिखाई पड़ रहे हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं। काश आप अगर सदाचार और नैतिक ब्रह्मचर्य से लगा करके जीवन जीते, आप श्वास लेते, महाप्रलय हो जाता। लेकिन इतना उपद्रव करने के बाद भी आपके पास वो ताकत है कि हमारे जैसे नैतिक ब्रह्मचारी को आपने कुछ देर में निस्तेज कर दिया, तो आप धन्यवाद के पात्र हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं कहना चाह रहा था इंद्रियों के दमन, दमन इंद्रिय दमन होना चाहिए। जहां इंद्रिय दमन है वही जय है, जहां इंद्रिय दमन है वही धन है, जहां इंद्रिय दमन है वही शांति है, वही आनंद है। जहां इंद्रिय दमन माने संयम जहां नहीं है, वहां सब प्राप्त होने के बाद भी कुछ हमारे पास नहीं।
ब्रह्मा जी ने कहा इंद्र से, बेटा अगर तुम्हारे में इंद्रिय दमन रहेगी, तुम्हारे राज को कोई ले नहीं सकता है। और जिस दिन तुम्हारा इंद्रिय दमन कमजोर हो जाएगी, तुम्हारे राज को कोई छीन सकता है। इतिहास में गवाह है, जब जब देवराज इंद्र ने अपने इंद्रिय की संयमता को खो दिया, अपने इंद्रिय की चंचलता को बढ़ा दिया, तब तब देवराज इंद्र का साम्राज्य चला गया। इतिहास गवाह है। आप जानते होंगे, महर्षि ऋषि गौतम की पत्नी अहल्या को मर्यादा भंग करने के लिए जब इंद्र ने प्रयास किया, तो गौतम ऋषि के श्राप के कारण वह इंद्र का राज भी चला गया और पूरे शरीर में 1000 छिद्र भी हो गया। दूसरी बार त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को इंद्र ने अपना पुरोहित भी बनाया और पुरोहित बना करके अपने आप उनको मार हो डाला, राज समाप्त हो गया। तीसरी बार वह देवराज इंद्र जो है क्या किया, जो अपने आप वृत्रासुर जो था, जो त्वष्टा ऋषि द्वारा प्रकट किया गया था, उससे भी संग्राम किया। वह बताया गया है कि वृत्रासुर जो है वो अपनी भले ही राक्षस था, अग्निकुंड से प्रकट हुआ था, परंतु वो भगवान की स्थिति में था। उस समय इंद्र द्वारा प्रहार किया गया, हत्या का दुष्ट लगा। इतिहास सब जानते हैं। केवल एक कथा नहीं है, कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे जीवन में इंद्रिय दमन होना चाहिए, इंद्रिय की संयमता होना चाहिए। आज इसी का भाव हो गया है, आज इसी का भाव हो गया है, और सब कुछ हमारे पास है, लेकिन इसी का अभाव हो रहा है। इसलिए हमारा जीव भी बिगड़ गया है और प्रसाद इंद्रिय भी बिगड़ गई है। इसका कारण क्या है? आज सब कुछ हमारा समाप्त हो गया। आगे ब्रह्मा जी ने इंद्र को छुट्टी दिया, पुनः दैत्यराज की बारी आ गया। दैत्यराज, दानव राज की बारी आई। बेटा तुमने मेरा उपदेश का सारांश क्या समझा? दैत्यराज ने कहा, बाबा हम नहीं समझा कि दो माने दया, दो माने दया, माने प्राणियों के प्रति दया की भावना जहां है, जिसके द्वारा दया की भावना को अपनाया जाता है, उसी के पास सब कुछ है। हम दैत्यों में सब कुछ है, हम पूजा पाठ कम नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग दया की भावना नहीं है। जहां दया नहीं है वह धर्म नहीं है। दया सही से धर्म न हो जाए। एक कैसी बात है जी, कैसी बात है? कभी आप विचार करते हैं, कहीं शमशान में अगर कोई अपने आप कहीं वही शमशान की जमीन को घर बनाने के लिए आपको बेच रहे हैं, लोग अरे बस शमशान में अपने आप हमें घर बनाने के लिए नहीं लेना चाहता है। कोई कहीं कहीं शमशान की जमीन हमारी है, अब शमशान को बंद करके किसी को घर बनाने के लिए बेचना चाहता हूँ। जब लोग सुन लेगा कि भला हम शमशान और कब्रिस्तान को हम अपने आप में घर बनाने के लिए लेंगे, घर में कैसे शांति रहेगी, कैसे आनंद रहेगा? नहीं लेते हैं। अब कितना बात आपस में भी आती है, लेकिन कभी आप विचार करते हैं, जिस घर में रोज मांस बन रहा है, मछली बन रही है, मुर्गे कट रहा है, मुर्गे की मांस बन रहा है, बकरी का मांस बन रहा है, तो कौन शमशान के बराबर है जी? हजारों शमशान अगर जोड़ दिया जाए तभी क्यों नहीं पड़ेगा? कि विचार करते हैं, विचार करते हैं अपने आप में, विचार के लिए कम से कम अपने आप में। वहां तो शमशान की जमीन हम नहीं बात करेंगे, और आपने सब अपने घर को शमशान बना दिया है, कब्रिस्तान बना दिया है, और आप बोले महाराज जी हम अपने आप में सब कुछ करते हैं। सब कुछ करते रहिए, ऐसा घर में कुछ करिए तो उसमें फल नहीं होगा, याद रखिएगा, कुछ नहीं होगा अपने आप में। इसलिए आपने सब अपने हर घर में ऐसा जो भी होता हुआ तो भले मान रहा है कि हमारा घर है, लेकिन वह कहीं शमशान और कब्रिस्तान से कहीं कम नहीं है। याद रखिएगा, रोज कुछ न कुछ होता है हिंसा, और अपने आप में उसको आप घर ही मान रहे हैं, वो प्रेत का वास है। भले आपने डेंटिंग घर द्वार सब कर लीजिए, लेकिन वह सही माने में वो उपद्रव अशांति ही रहेगी। सब कुछ होने के बाद भी कहीं शांति समझ में नहीं रहेगा। अतः ये होना चाहिए, जहां दया है वही धर्म है, दया नहीं है कोई धर्म नहीं है। हमेशा मैं निवेदन करता हूं, गौतम बुद्ध जी ने हमारे सनातन वैदिक परंपरा की जो थी, उसकी हजारों कड़ियां जो हैं, हजारों सूत्र जो है जीवन जीने के लिए, उसमें से उनको 2-4 सूत्र अच्छा लगे कि उन सूत्रों को उन्होंने क्या किया, पूरे दुनिया और समाज के लोगों के सामने उन्होंने पेश किया। उसमें उन्होंने एक सत्य को भी रखा, एक दया को भी रखा, एक परमार्थ को भी रखा। उन्होंने
एक चिंतन ध्यान को भी रखा अपने आप में। आज हम कैसे भूले हुए हैं इन अपने आप दार्शनिक विचारकों द्वारा, जो हमें सत्य, हमें दया, हमें परमार्थ, हमें नैतिकता, हमें मानवता से जीवन जीने का जो संदेश दिया, उनकी भी आदत को हम भूल रहे हैं। ये हमारी बुद्धि की कमजोरी है। इसलिए मानव जीवन में दया की भावना होनी चाहिए। जहाँ दया है वहीं धर्म है, वहीं शांति है, वहीं आनंद है। और जहाँ दया नहीं है वहाँ सब कुछ रहने के बाद भी हमारे हाथ में कुछ रखता नहीं है। ब्रह्मा जी प्रसन्न बेटा अच्छा चल रहा था, इसके बाद एक तरह चले गए। अब बारी आई मानवों की। मनु महाराज की बारी आई, मानवों के राजा मनु जी। बेटा तुमने द का अर्थ क्या समझा? मनु जी ने कहा पिताजी हमने द का अर्थ दान समझा। देखिए उपदेश एक तरह का हुआ। देवताओं के राजा इंद्र ने द का अर्थ क्या समझा? इंद्रिय दमन। दैत्यों ने द का अर्थ क्या समझा? दया की भावना। और मनु महाराज ने द का अर्थ क्या समझा? दान की भावना। दानव दुर्गति नाशनम। मनु जी ने कहा कि दुनिया में अपने आप में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई धर्म है वह दान है, वह दान है। दान पर ही ये दुनिया टिकी हुई है अपने आप में। अगर दान को दुनिया से अलग कर दिया जाए, एक कुत्ता कभी आप देखे हैं, एक कुत्ता अपनी ही माता द्वारा जन्म लेता है, एक जेबी जब बड़ा हो जाता है और रोटी के टुकड़ा को जेबी फेंकिए तो बच्चा जो अपनी माता को लेकर गुड़गुड़ाता है और माता जो अपने बेटा को लेकर गुड़गुड़ाती है। यही स्वान वृत्ति आगे रह गई है, यही स्वान वृत्ति है। इसलिए भगवान ने हमको अपने आप दिया है धन, तो उसको दान परमार्थ में लगाइए। कहीं स्कूल, कहीं अस्पताल, कहीं अनाथालय, कहीं गौशाला, कहीं आवश्यकतामंद जो है उनको दवा की व्यवस्था, वस्त्र की व्यवस्था, अपने आप शिक्षा की व्यवस्था करिए। ये मानव जीवन का है, क्योंकि ये धन संपत्ति का श्रृंगार है। अलग अलग बताया गया है, एक धन संपत्ति का श्रृंगार है। अलग अलग वस्तु अलग अलग चीजों से पवित्र होता है। कहीं कपड़ा गंदा हो गया है, साबुन सर्फ से इसकी शुद्धि होती है। कपड़ा कहीं वस्त्र कहीं गंदा हो गया है, साबुन सर्फ से शुद्धि होती है। कहीं अपने आप में बताया गया है कि कोई पात्र अशुद्ध हो गया है, सोना की शुद्धि उसको जलाने और तपाने से होती है, बताया गया है। और बताया गया धन की शुद्धि जो है दान से होती है। क्योंकि धन को कमाने में हम चाहें या नहीं चाहें, क्योंकि हमारे द्वारा कुछ न कुछ अनिति हो ही जाता है, नहीं चाह करके भी अपने आप में। ऐसे धन की शुद्धि जो है वो दान से है, अतः दान होना ही चाहिए। क्योंकि दान जहाँ है बताया गया है वही सत्य है, वही आनंद है, वही प्रेम है। दान पर ही दुनिया टिकी हुई है। आज सरकार द्वारा दान ही तो किया जाता है अनेक प्रकार से। स्कूल, अस्पताल, अनाथालय, गौशाला, भले और भगवान को माने या न माने, उनकी विचारधारा अपने आप में, लेकिन ये भी करता है वो भी तो भगवान के स्वरूप मानता है ना। वो भगवान सड़क कहाँ है? वो समाज की सेवा की कार्य करता है, वो भी अपने आप बताया गया है दान ही है। इसलिए दान का बहुत बड़ा महत्व है। दान का इतना बड़ा महत्व है कि मैं हमेशा निवेदन करता हूँ। काशी में रहने वाला एक वेश्या था, हालांकि काल तो उसका बहुत अच्छा नहीं था। वेश्या, वह वेश्या स्वभाववश अपनी जो उसकी अपने आप में वंश परंपरा की स्थिति रही, उस आर्टिकल से अपना जीवन जीने में ही तत्परता रहती थी। अचानक एक दिन वो वेश्या जा रही थी मार्ग में और पान खाई से गाने बजाने वाले पान खाने के लिए शौकीन होता हो। पान खाई थी, हाथ में चूना ली थी, थोड़ा सा के बाद में कुछ खाएंगे। कुछ चूना को खा करके रास्ते से शुद्धि किया कि हाथ में लगा हुआ शेष चूना जो है एक कहाँ जाएगा, कपड़ा में कुछ गंदा हो जाएगा। रास्ते में जा रही थी, एक शंकर जी का मंदिर का चबूतरा था, उसी में उन्हें कुछ दिया। ये नहीं बिगड़ आप भी वही काम करने लगेगा, ये कथा मत सुनिएगा। हमारे दुनिया के लोग वैकल्पिक व्यवस्था हर बात में सोचने की ठीक सोच और विचार होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ ने पूछ दिया और आगे अपने आप में बहुत समय के बाद उसकी मृत्यु जब हुई तो जमराज के दूत भी आ गए उसको ले जाने के लिए, और संयोग से शंकर जी के दूत भी आ गया। शंकर जी के दूतों को जमराज के दूतों ने डांटा, सुनी खबरदार तुम्हें शर्म नहीं आती है, शर्म नहीं आती है, ये कहाँ ले जाने के लिए आए हो? उन जमराज के द्वारा साहब को डांटिए, मतलब ऐसे सब नहीं, देखिए इसने जीवन में कोई भी पुण्य नहीं किया है,
इसलिए उसको ले जाने के लिए आए अपने आप में, नरकीय जीवन बिताने के लिए। शंकर जी के गणों ने कहा, धर्म जानते हो, इस वेश्या ने अपने जीवन में एक बार शंकर जी के मंदिर में चूना का पुचारा किया, इसका शिवलोक होना चाहिए। और जमराज के भूगोल से मुक्त कर दिया गया और शिवलोक को प्राप्त किया। अनजान में उसके द्वारा वो चूना लग जाने से चौतरा में वो मंदिर का पुचारा हो गया। और सही माने में हम किसी के घर द्वार बना देंगे, किसी को कपड़ा दे देंगे, किसी को भोजन दे देंगे, किसी को शिक्षा दे देंगे, किसी को दवा दे देंगे, कहीं मंदिर का पुचारा करा देंगे, तो क्या एक को नहीं होगा? दान का बहुत बड़ा महत्व है, दान का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए दानम दुर्गति नाशनम, दान से बताया गया है हमारे कुजोग और दुर्गति का समापन होता है, अतः दान होना चाहिए। लेकिन दान में सतपात्र को दान देना चाहिए, इतना बात ध्यान दीजिएगा, इतना ध्यान दीजिएगा। गलत खान पान रहन सहन उठन बैठन ऐसे को दान देंगे वो भी तो अधोगति को जाएगा और आ भी अधोगति को जाएगा, आगे अधोगति को जाएंगे। इसलिए सतपात्र को दान देना चाहिए, उत्तम काल में दान देना चाहिए, उत्तम स्थिति में दान देना चाहिए। अभी आपने खेती की है, कोई व्यक्ति गेहूं की खेती करते समय या सरसों खेती करते समय क्या करता, अब बहते हुए नहर के धार में हमें गेहूं बो देता, होता नहीं। लोग क्या कहते हैं, कहाँ दान करना है उसमें भी अपने आप में। अब गेहूं की खेती करके क्या करे, अपने आप रोज अपना धान की खेतों को डुबाया जाता है, तो गेहूं खेतों को लगातार 15 दिन डुबा दीजिए, होगा क्रिया सज जाएगी। तो विवेक पूर्ण दान होना चाहिए, सत्पात्र को दान होना चाहिए। और कब दान होना चाहिए, विचार करते हुए दान करिए। अर्थात अपात्र को कुपात्र को दिया गया दान भी हमारे लिए बंधक ही हो जाता है, बंधन का कारण ही हो जाता है। इसलिए सत्पात्र को दान देना चाहिए। हमेशा एक पौराणिक कथा में कहता हूँ, कहकर वाणी को विराम दूंगा। सतपात्र को दान देने का जान अनजान में, लोग जाने या न जाने इससे कोई मतलब नहीं है, हमने दे दिया वो अपने आप में, यहाँ लोग जाने न जाने लेकिन होगा अपने आप में। हमेशा मैं निवेदन करता हूँ कि एक समय अष्टावक्र जी जमुना जी में स्नान करे थे, जमुना जी में स्नान करे थे, ठंडा का समय था। अचानक अष्टावक्र जी की लंगोटी बह गई। एक तो शरीर उनको आंखों से टेढ़ा है, कहीं शायद संभाल नहीं पाए होंगे, लंगोटी बह गई। अब एक मर्यादा संस्कृति होती है, मर्यादा संस्कृति होती है। असली संत है, जबकि संत को ठीक हम लोग कपड़ा पहने हुए हैं, लेकिन संत अगर एक लंगोटी पर भी अपना जीवन जी लेता है तो उसके लिए कोई दोष नहीं है। इन आत्म भाग हो गया है। संत महात्मा हम लोग तो कपड़ा को आवरण धारण के हैं, और जिनको कपड़ा धारण करना चाहिए वो बेचारा दूसरे दुनिया में रह रहा है। यहाँ फाड़ देता है, वहां फाड़ दे रहा है। एक बार मैं जा रहा था, हमेशा कहता है बात में सुन लीजिए, जा रहा था, अब तो फैसले का तो हो गया, मैं जा रहा था, एक बार देखे कि व्यक्ति को ठेवना पर कटा हुआ था, यहाँ भी कटा हुआ था। मैंने कह रहे भाई किसी दर्जी सिलवाना अच्छा नहीं लगता है। नहीं महाराज ये सिलवाना नहीं है, यही आदमी की समझ का अपने आप में यही अपने आप का चल रहा है, यही एडवांस जो की अपने आप में पहचान है। अच्छा एडवांस जो की पहचान है, तो हमने कहा कि आपसे एडवांस को तो पशुए नहीं लंगटे रहते हैं। अगर लंगटे रहने से एडवांस जो की पहचान है तो आपसे पहले के एडवांस को लोग हैं, आप पीछे हो गए, आप तो थर्ड क्लास में हो गए ना। अगर इसी से निर्वस्त्र रहने से, नंगे रहने से, लंगटे रहने से ही एडवांस जो की पहचान हो जाए, आपसे एडवांस को पहले कहे वो तो पहले के अपने आप में, उनका जीवन बीत जाता है बिना वस्त्र के। एक कौन से अपने आप में है जी, एक कौन सा एडवांस की पहचान है, आज यही एडवांस की पहचान रह गई है। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। याद रखिए, लज्जा राज की वह शक्ति है जिसके द्वारा हम उत्तम और उच्च कोटि की समाज का स्थापना करते हैं। जहां लज्जा नहीं है, एक द्रौपदी की लज्जा को दुशासन द्वारा लूटा गया, दुर्योधन द्वारा लुटवाया गया, महाभारत हो गया। आज अपने घर घर में, परिवार में, अपने घर के ही लोगों के, अभिभावकों के, बेटियों की, बहुओं के लज्जा को अपने से लुटवाने के लिए आज एडवांस फैशन की व्यवस्था में लगे हुए हैं। कैसे राष्ट्र रहेगा, कैसे समाज रहेगा, नृत्य आपके पास है। इससे एडवांस नहीं हो जाएंगे,
इससे एडवांस नहीं हो जाएंगे अपने आप में। आपने सुना होगा भगवान श्री राम जब जंगल में घूम रहे थे, जगत जननी सीता माता भी साथ में थी, रास्ते में जा रही थी, कुल भीलों की पत्नियों ने पूछा सीता जी से, अच्छा एक कौन है आपके? सीता जी ने इशारा किया, गोरे वाले जो है मेरे देवर लगते हैं। अच्छा इस सांवले वाले कौन है? अब समझिए कितनी एक लज्जा का महत्व होता है, एक गरिमा का महत्व होता है। सीता जी ने क्या किया, अपनी जो साड़ी जो था उस साड़ी को थोड़ी सी आगे खींच करके और दांतों से हल्का अपना इशारा से किनारे से पकड़ करके और अपने दाहिने पैर के अंगूठे से क्या किया, एक जमीन पर मिट्टी को कुदेड़ दिया। क्या बस मेरे हैं, समझ में आ गया। आज हम एक बार जा रहे थे, एक अपने आप में ट्रेन की यात्रा कर रहे थे, एक आधुनिक मॉडर्न युग के पढ़ा लिखा लड़का भी था, उसकी देवी जी होगी। अब अपने आप में छोटा सा बच्चा था उसके पास, मैं भी साइड में बैठा था ट्रेन में, तो उसकी देवी कहते ए संतोष इधर आओ। जी आ गया। अरे प्यून को बुला रही हो, चपरासी को बुला रही हो? दुर्भाग्य है ऐसा एडवांस जीवन जीने का, दुर्भाग्य है। ऐसा मत किया जाए, एडवांस बनिए लेकिन संस्कृति को खोइए मत, संस्कार को खोइए मत। याद रखिए कभी मत खोइए। एक कौन सा वही प्रसन्न था, उसमें हमने देखा वही प्रसन्न था कि हमको बुलाया जा रहा है। याद रखिए शास्त्र में बताया गया है, आत्मनामम गुरुर्नामम बताया गया है, अपने बेटा का नाम, अपने पति का नाम, अपने गुरु का नाम, ससुर भसुर का नाम, सास का नाम, माता पिता का नाम, ये अपने एक और आदर्श आदरणीय जो लोग हैं उनको एक वचन शब्दों से नहीं संबोधन करना चाहिए। बात जान लेगा, एक वचन शब्दों से संबोधन नहीं होना चाहिए, कम से कम द्विवचन होना चाहिए, और उससे अच्छा थे कि बहुवचन होना चाहिए। क्या करता है नहीं, क्या करते हैं, कहां जा रहे हैं, क्या खाएंगे, कम से कम द्विवचन हुए, आइए जाइए पधारिए खाइए, माने या तो बहुवचन होना चाहिए। या कैसा एडवांस है, ये एडवांस निर्वस्त्र रहना एडवांस है। आज इसी को एडवांस मान रहा है लोग। नहीं याद रखिएगा, जानते हैं एडवांस की बात करेंगे ना, तारका के नाम सुने हैं, सुपर्णखा के नाम सुने हैं, सुने होंगे, वो भी एडवांस बन कर गई थी भगवान श्री राम के पास, नाक कान काट दिया गया, नाक कान काट दिया गया। ऐसा एडवांस मत बनिए। नारी जो है हमारी राष्ट्र की संस्कृति है, नारी जो है हमारी राष्ट्र की मर्यादा है, नारी जो है हमारे राष्ट्र की आबरू है। इससे एडवांस नहीं होगा। आप अच्छे पढ़िए लिखिए और संस्कृति संस्कार और समन्वय में अपना जीवन जीजिए, इससे दूसरा कोई एडवांस नहीं है। पहले कि हमारी बूढ़ी माताएं आज भी होंगी अपने अपने घर में, अपने आप में आंख से तो दिखाई नहीं पड़ता है, हमारी बूढ़ी माताओं को कान से सुनाई नहीं पड़ता है, ठेहुना में दर्द हो गया है, चला नहीं जा रहा है। लेकिन आज भी देखिए अपने आप में कोई अपने ससुर भसुर इत्यादि किसी को देखती है तो उनकी मर्यादा आचर का देखिए कितना रहता है जी। आज मालूम पड़ता है कि कैसे सुपर्णखा पराका जैसा भेष बना करके आखिर क्या स्वभाव है भाई, ये कौन संस्कृति है, ये कैसे राष्ट्र बचेगा, कैसे संस्कृति बचेगा? नहीं, कभी भी अपने आप में हमारी पुरानी संस्कृति जो है, हमारी जो आर्ष ऋषियों को उसको त्यागिए मत, उसको त्यागिए मत। आप ऋषि संतति हैं, ऋषि संतति अनुसार अपना संस्कार संस्कृति होना चाहिए, और नहीं करेंगे फिर उसका निर्णय भी आपके पास है। आपका परिवार, आपका बाल बच्चा, बेटा बेटी जो हो वो आपसे और अपने आप में अस्वस्थ जीवन जीने वाले होंगे, और आप पूरा जीवन ही आपका टेंशन और डिप्रेशन में हो जाएगा। अतः मानव जीवन में दान की भावना होना चाहिए। दान का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे अष्टावक्र जी वस्त्र भाव में उस जमुना जी में कांप रहे थे, द्रौपदी बगल में स्नान कर रही थी, समझ गई कि महात्मा पर कोई न कोई संकट है, और उसने क्या किया, द्रौपदी ने अपने वस्त्रों को फाड़ करके साड़ी में से फेंक दिया अपने आप में। इधर अपने आप में क्या किए हमारे अष्टावक्र जी, उसको लंगोटी बनाकर पहन लिए। देखिए आशीर्वाद मांगने से मिलता नहीं है, आशीर्वाद देने से दियाता नहीं है। हमारा कर्म होगा आशीर्वाद हो जाएगा, बात जानिएगा। न द्रौपदी ने आशीर्वाद मांगा, न अष्टावक्र ने आशीर्वाद दिया कि ठीक है हमको तुमने लंगोटी का वस्त्र दे दिया, मैं तुम्हारा से बदला चुकाऊंगा।
द्रौपदी ने मांगा भी नहीं, अष्टावक्र दिया नहीं, लेकिन जिस समय द्रौपदी को दुशासन द्वारा अपमान किया जा रहा था, वही दान किया हुआ उत्तम पात्र जो द्रौपदी किया द्वारा अपना क्या हुआ, दुशासन खींचते खींचते थक गया और दुर्योधन कहते कहते थक गया, लेकिन द्रौपदी मर्यादा की गरिमा में बची रही। कहीं न कहीं उत्तम पात्र को दान देने का ही महत्व बताया गया है। अतः दो माने दान की भावना, जिस मानव में, जिस राष्ट्र में, जिस समाज में, अपने आप में जहाँ दया की भावना हो, दान की भावना हो, इंद्रिय दमन की भावना हो, वह राष्ट्र, वह समाज, वह परिवार सर्वमय और सभी प्रकार से और हर समय सुख शांति आनंद को प्राप्त करता है। इसलिए कथा केवल कहना और सुनना नहीं, कथा का मतलब होता है कथा द्वारा ही सृष्टि का प्रारंभ होता है, कथा द्वारा ही समाज का निर्माण होता है और कथा द्वारा ही प्राणियों के जीवन के जीने की कला प्राप्त होती है। ऐसी पावन कथा हम अपने जीवन में स्वीकार करें, इस राष्ट्र, समाज, परिवार, हर व्यक्ति अपने आप में मंगल को प्राप्त करे। बस इसी शब्दों के साथ वाणी विराम, एक बार भगवान का नाम ले, आगे परमात्मा की जैसे श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्व जगदाचार्य श्री दंडी स्वामी जी महाराज की, पावन धाम की, पावन धाम की, पावन स्थल की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री श्रीमन नारायण, जय जय श्री भाष्यकार। हरि ओम। शांति ही शांति ही शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात जगो सूर्यो जायत, स्वप्राद् वायुषप्राण समुभागं यजायत, श्री सदे लक्ष्मी शवन्यावरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम्, विश्रमिघाणामो मयि घाण सर्वलोकं मयि घाण, कासायं यज्ञसूत्र शुचिवपुषि तदा चोर्वपुण्ड्रं च वाले, यशास्ते दक्षस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रभद्रं त्रिदण्डं, संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलां दारुपात्रं पवित्रं, श्रीविश्वक्सेन घोर पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि, अमर्यादशूद्रं चलमतिरसोय्याप्रसवः, कृतघ्नो दुरमानि स्मर परवसोऽवं जनपर, निसंसाभावेश कथमामितो दुःखजलदे, प्रपारादोत्रेण तव परिचरेयं शरणयो। लक्ष्मी नारायण भगवान की, भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्व जगदाचार्य श्री दंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति ही शांति ही शांति।